नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ हृदय गौतम। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद सिसोदिया को जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया के पूरे केस को हमारे सहयोगी रानू ने फॉलो किया है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया का ये पूरा केस क्या है और किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दिया है। बिल्कुल रिद्धि, ये बड़ी सुनवाई कह सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो नहीं कह सकते हैं, सुनवाई 2 से 5 मिनट हुई होगी। उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसला ये था कि मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई है। जमानत क्यों दे दी गई है, इसके पीछे भी कई दलीलें हैं और क्या ये पूरा केस है। अगर हम बिंदुवार तरीके से जाएं या फिर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर जो टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट की अगर जमानत की टिप्पणी पर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है वो इस मामले पर सुरक्षित खेल रहे हैं। सुरक्षित खेलने का आशय है, मतलब वो कोई ऐसा फैसला देने नहीं चाहते हैं जो एक नजीर बने या फिर किसी के कह सकते हैं हित में हो, खिलाफ में। वो सीधे कह देते हैं नो जमानत, मतलब सुरक्षित खेल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, कानून में भी लिखा है। यानी जो अपराधी है उसको जमानत लेने का प्रावधान है, उसको जमानत मिल सकती है, यानी वो एक नियम है, नियम के तहत उसको जमानत मिलनी चाहिए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। 2 जजों की बेंच थी ये, वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ, दोनों जज इस बेंच पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में जो है ट्रायल कोर्ट ने भी काफ़ी अनदेखियां की हैं, हाई कोर्ट ने काफ़ी अनदेखियां की हैं, इसलिए किसी भी आरोपी को ट्रायल बेस पर जेल में रखना ये उसके स्वतंत्रता के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए हम इनको जमानत दे रहे हैं, क्योंकि इस केस में करीब ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की, इस केस में देखिए 400 से ज़्यादा गवाह आ चुके हैं, 1000 से ज़्यादा दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये केस दूर दूर तक खत्म होने वाला नहीं है, इसमें ज़्यादा लंबा समय लगेगा, ट्रायल चलेगा। तो तब तक आरोपी को जेल में रखना ठीक नहीं होगा, ये उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए हम इसको जमानत दे रहे हैं और बाकायदा इनको आज रिहा किया जाए। हालांकि 3 जो बड़ी शर्तें हैं वो रखी गई हैं। पहली है कि ईडी और सीबीआई दोनों मामले में जमानत मिली है तो 10-10 लाख का बॉन्ड भर के जमा कराना पड़ेगा निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में। और दूसरी जो सबसे बड़ी कह सकते हैं वो ये है कि ये जमा करने के बाद में सिसोदिया गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और सोमवार और गुरुवार 2 दिन ऐसे हैं कि इनको अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन यानी नज़दीकी जो इनका पुलिस थाना होगा वहाँ पर बाकायदा इनको अपनी हाजिरी देनी होगी। मतलब इसलिए कि आप प्रेजेंट हो, आप दिल्ली से बाहर नहीं हो। इसके अलावा पासपोर्ट भी जमा कराने की बात कही गई है और पुलिस को जानकारी भी देने की बात कही गई। बस 2 दिन सोमवार और गुरुवार थाने में हाजिरी देनी होगी। तो इस कहते हुए और तमाम ईडी की तरफ से दलीलें भी दी गई। ईडी के जो एसजी थे केंद्र सरकार की तरफ से, एसपी राजू, वो दलीलें भी दे रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें लगाने की बात कही तो एसपी राजू बोल पड़े कि साहब इनके ऊपर वही दलीलें, वही शर्तें लगाइए, कंडीशन जो अरविंद केजरीवाल पर लगी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, हम इनको रेगुलर बेल दे रहे हैं तो इन पर वो जमानत की शर्तें नहीं लगा सकते जो केजरीवाल पर लगाई हैं। इनकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये सीएम ऑफिस भी जा सकते हैं, ये दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो उनकी वो मांग खारिज कर दी। और ईडी ने तो ये भी मांग की थी कि इनको ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए इस मामले को। उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजेगा। बहुत अनदेखियां वहाँ पर हुई हैं और ट्रायल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई में भी काफ़ी लेट मामला हुआ है, इनकी अर्जियों पर सुनवाई नहीं की गई है। तो ये सब तमाम चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच ने इस पर अमल किया और 17 महीने बाद जमानत दे दी। जी बिल्कुल, 17 महीने बाद रानू मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च अदालत से जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सत्य की जीत हुई है। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से मंच पर ही आतिशी जो है भावुक हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये शिक्षा क्रांति के जनक हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षा की किस तरीके से उन्होंने स्थितियां और कह सकते हैं तस्वीरें बदली हैं दिल्ली के अंदर, वो किसी से छिपा नहीं है। और जब वो जेल चले गए थे, जेल की अगर मैं उनके जाने की बात करूं तो उनको 26 फरवरी 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। और फिर उसके बाद 28 फरवरी 2023 को उन्होंने डिप्टी सीएम पर से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद में मार्च महीने में, तारीख मुझे ध्यान नहीं आ रही है, मार्च में उनको
दोबारा जो है सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। तो वो लगातार 17 महीने से जेल में बंद थे। शिक्षा किस तरीके से बदहाल हुई, उसके बाद आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जैसे जैसे चीजें बदलती चली गई। तो कुल मिलाकर वो 26 फरवरी 2023 का दिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के समय सिसोदिया ने किस तरीके से राजघाट तक गांधी जी के चरणों में बाकायदा पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक रोड शो किया था, वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो 26 फरवरी का वो दिन और आज 9 अगस्त, यानी करीब 17 महीने बाद उनको जमानत मिल गई। और देर शाम तक संभवतः कयास लग रहे हैं कि जो कोर्ट की कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की भी वो वहाँ जाएगी निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में। वहाँ पर जो शर्तें दी गई वो शर्तें उनको पूरी करनी होंगी, और 10-10 लाख का ईडी सीबीआई दोनों मामले में एक बॉन्ड मुचलका बनना पड़ेगा। उसके बाद कॉपी जो है तिहाड़ जेल के डीजी के पास पहुंचेगी। उसके बाद जो है उनकी रिहाई आज देर शाम तक संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं। अगर कागजी कार्रवाई में लेट लतीफा ना हुआ तो फिर जमानत आज बाहर आ जाएंगे 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं आज शाम तक भी मनीष सिसोदिया बाहर आ सकते हैं। अगर आज कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो कल सुबह जो है या फिर कल किसी भी वक्त वो जेल से, तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया के केस की बात की जाए, आपने लगातार फॉलो किया है मनीष सिसोदिया के केस को, मनीष सिसोदिया का केस का पूरा टाइमलाइन क्या रहा है? अगर एक बार वो हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करें। बात अगर सबसे पहले हम जमानत की करें, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली शराब नीति मामले में मिनिस्टर रहे, उनके पास ये मंत्रालय रहा है, और तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरीके से नाम आया, सबसे पहले जो है कह सकते हैं गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी। उसके बाद फिर संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या फिर उनके पार्टी के और नेता हो, या फिर और नेताओं के जिनके पास अभी जो चार्जशीट दाखिल हुई है, दुर्गेश पाठक का भी नाम अब बताया जा रहा है। तो सिसोदिया की अगर हम बात करें तो सिसोदिया को देखिए अभी हाल ही में इसी साल 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। पूरी तरीके से कह दिया था कि हम इनको जमानत नहीं देंगे। सिसोदिया ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था हम आपको जमानत नहीं देंगे। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आज 2 जजों की बेंच ने जब अपना फैसला सुनाया तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं, कोई फैसले देना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दोनों सुरक्षित खेल रहे हैं, तो आप समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद जब इसी फैसले को 21 जून के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी, इस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। और अभी ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए एक अलग से याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था सिसोदिया को। लेकिन इस केस पर लगातार सुनवाई चल रही थी और बीती 6 अगस्त को करीब 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बस 2-4 टिप्पणी कोर्ट ने की और उसके बाद कह दिया कि ये उनका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते, केस में समय लगेगा, हम जमानत दे रहे हैं, और जमानत दे दी। अगर इनकी याचिकाओं की बात करें तो सबसे पहले जो है 28 अप्रैल 2023 को ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 31 मार्च को सीबीआई केस में जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई। इसके बाद 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी केस में जमानत याचिका जो है वो पूरी तरीके से खारिज कर दी। इसके अलावा 30 मई को सीबीआई केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। और उसके बाद पिछले साल 30 अक्टूबर को 2023 में ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। कहा था ये ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला है, जब तक वहां से मामला नहीं आता तब तक हम जमानत नहीं दे सकते। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया और उसके बाद लगातार इस पर कयास भी लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी। अगर यदि पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं को या इस पूरे केस को आप फॉलो करेंगे तो एक चीज जो कॉमन मुझे लगती है वो ये कि आप निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं के लिए, खासकर इस केस में कह सकते हैं एक वरदान साबित हुआ है, संजीवनी बूटी के समान। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, प्रचार के लिए बाहर आए, अंदर चले गए। ईडी केस में उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, हालांकि सीबीआई के मामले में वो तिहाड़ जेल में है, जैसे उसमें मिलेगी वो भी बाहर आ जाएंगे। संजय सिंह जमानत पर हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट से ही लगातार नेताओं को जमानत मिल रही है। आज मनीष सिसोदिया भी शाम तक बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जमानत मिल चुकी है। अब बात है सिसोदिया पर आरोपों की, क्योंकि सिसोदिया के बाद दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल का ईडी ले रही है कि किंग पिन यही है, मुख्य सूत्रधार यही है सिसोदिया के बाद, क्योंकि सिसोदिया मंत्रालय वही संभाल रहे थे। तो सिसोदिया पर आरोप है कि कोविड के दौरान जब कोरोना काल चल रहा था साल 2020-21 के समय, तो इन पर आरोप है कि जब दिल्ली शराब नीति पॉलिसी बनाई गई उस वक्त मनीष सिसोदिया के पास पूरा मंत्रालय था, ये मंत्री थे, इनके देखरेख में ये पूरी स्कीम बनकर तैयार हुई
और इसमें 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। ये छूट दी गई लाइसेंस फीस में शराब कंपनियों को, यानी फायदा पहुंचाने के इरादे से। ये आरोप है ईडी का। उसके बाद एक आरोप ये भी लगा कि एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। उन्होंने एनओसी भी नहीं ली, बावजूद इसके 30 करोड़ की उनको रकम लौटा दी। फिर और आरोप लगाया गया कि 21-22 में शराब के लाइसेंस में जो टेंडर होने के बाद डायरेक्टली फायदा उनको पहुंचाया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। इसके अलावा और भी आरोप लगाया कि शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि बिजनेसमैन जो अमित अरोड़ा हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस मिली। ये ईडी के आरोप हैं। ईडी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और आप यकीन मानिए, देखिए किस तरीके से जमानत में मिली है। और भी सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले, 5 सिम सिसोदिया के नाम पर थे। तो ये तमाम ऐसे आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल जमानत मिल गई है और आज सिसोदिया के कह सकते हैं घर पर बड़ा कह सकते हैं खुशहाली है। उनकी पूरी पार्टी में खुशहाली, उनके कार्यकर्ताओं में खुशहाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत बनेगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अब सवाल उठने लगे हैं, जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है तो क्या ये फैसला अरविंद केजरीवाल के मामले में भी नजीर बनेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पर ऐसा हो सकता है कि इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी जब अगले मामले पर सुनवाई हो तो उनको भी जमानत मिले, क्योंकि ईडी मामले में वो अंतरिम जमानत पर पहले से ही है। और आप रानू जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, बात की जो है संजय सिंह की, संजय सिंह ने भी यही बातें कही थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसी सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को भी राहत मिली, अब सिसोदिया को मिली है। तो साफ तौर पर संजय सिंह ने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। और यही बातें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें देश की सर्वोच्च अदालत से उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को न्याय मिलेगी। बिल्कुल, देखिए सारे पॉलिटिशियन के बयान आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हों। केस ही इतना बड़ा है। पहली गिरफ्तारी हुई थी सिसोदिया की इस मामले में और आज सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी राहत है। और ये ऐसी चाबी, एक ताले की ऐसी चाबी साबित हो सकता है ये मनीष सिसोदिया का फैसला, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भी जमानत का ताला खुल सकता है। अरविंद केजरीवाल को भी हो सकता है इस मामले में जमानत मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत उन्हें ईडी वाले मामले में पहले दे दी है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और वो अभी तिहाड़ जेल में है। सीबीआई मामले में जमानत मिली तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। और हो सकता है अगली जब सुनवाई हो अरविंद केजरीवाल मसले की, तो यही दलीलें दी जाए मनीष सिसोदिया वाली, जो दलीलें आज दी गई है सिसोदिया को जमानत देते वक्त। फिलहाल ईडी का कोई भी ऐसा कह सकते हैं सबूत, ऐसी कोई दलीलें आज काम नहीं आए। सारी दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच का फैसला भारी पड़ गया। ईडी की वो दलील भी काम नहीं आई। जब ईडी ने देखा कि अब जमानत तो मिल रही है, हम रोक नहीं पाएंगे, तो ईडी की तरफ से जो एसजी एसपी राजू थे, उन्होंने एक और दलील देनी शुरू कर दी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब इन पर शर्तें सख्त लगाई जाए, अरविंद केजरीवाल की तरह इन पर सख्त लगाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, मैं रेगुलर बेल इनको दे रहा हूँ, तो इन पर जमानत की शर्तें ऐसी नहीं लगा सकते, ये सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे या फलानी जगह नहीं जाएंगे। हम शर्तों के साथ इनको जमानत दे रहे हैं। शर्तें ये 10-10 लाख का बॉन्ड जमा करना पड़ेगा दोनों मामलों में। सोमवार गुरुवार को नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी और उसके बाद जो है गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन रानू, यहाँ पर अब सवाल सत्येंद्र जैन को लेकर भी उठ रहा है, क्योंकि सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या अब सत्येंद्र जैन भी जेल से जल्द ही बाहर आ सकते हैं? देखिए, सत्येंद्र जैन अभी कह सकते हैं बाहर रह चुके हैं, अंतरिम जमानत पर भी बाहर रहे हैं और काफ़ी दिन रहे। उसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा कोर्ट। सत्येंद्र जैन का मामला थोड़ा अलग हो जाता है। सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, सब कुछ हैं। तो इस टाइप पर भी उनके डायरेक्टली इंटरफेयर ईडी कर रही है सीधे इस केस में। और दूसरा मनीष सिसोदिया का मामला ये था कि मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली शराब पॉलिसी वाला पूरा डिपार्टमेंट था, तो इसलिए भी उनका डायरेक्ट इंटरफेयर माना जा रहा है। संजय सिंह का इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों के जरिए इस केस में जुड़ाव करवाया था फायदा पहुंचाने के लिए, तो इसलिए भी उनकी एंट्री हो गई। लेकिन जमानत सबको बारी बारी से मिल रही है, वो भी देश की सर्वोच्च अदालत से। तो कहीं न कहीं जैसे संजय सिंह कह रहे हैं सत्य की जीत हुई, और संजय सिंह ये भी कह रहे हैं 17 महीने कौन लौटाएगा, ये सवाल उनके ईडी पर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और ये बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं
तुम का इक्का साबित हो सकता है। बिल्कुल रानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। रानू मिश्रा को सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी, उन्होंने हर चीज को यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कब कब जो है, चाहे वो निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कब कब जो है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया गया। बहरहाल सिसोदिया के बाद अब सबकी निगाहें जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जाकर टिकी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को देश की सर्वोच्च अदालत से कब राहत मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।